हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। झारखंड लोक सेवा आयोग सीडीपीओ का एग्जाम, दो ऑप्शनल पेपर की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों कन्वेंशनल पेपर नहीं है। ये खास पेपर है, स्पेशल पेपर है, सुपर पेपर है। ठीक है, ये सुपर ऑप्शनल है। जैसे सुपर फूड होता है ना, उसी तरह से ये सुपर ऑप्शनल है। ये या तो सुपर हिट होगा या फ्लॉप करेगा, बीच में नहीं रहता। सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, बीच में रहेगा। चार ही ऑप्शनल है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अदर एग्जामिनेशन की बात करें तो ये सब सेफ ऑप्शनल है। मतलब ये एवरेज में ही रहेगा। आप अगर बहुत अच्छा लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, थोड़ा कम लिखेंगे एवरेज रहेगा, और कम लिखेंगे तो खराब हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ या तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा या आपको खराब स्कोर मिलेगा, बीच का भाई यहाँ पे नहीं है। इस तरह के ऑप्शनल रिस्की ऑप्शनल भी होते हैं। समझ में आ रहा है? रिस्की क्यों है कि कब ये ऊपर उठ जाएगा और कब नीचे चल जाएगा पता नहीं, लेकिन क्या ये जो अच्छे से आंसर लिखेंगे उनके साथ भी होगा? तो ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छे से इनको समझ के लिखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। हम दोनों ही ऑप्शनल को एक एक करके कंपेयर भी करेंगे। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये कंपेयर करने का मकसद ये नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से डिमोरलाइज करना या किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा सूडो कॉन्फिडेंस में डालना। इसका मकसद यही है कि आप यथास्थिति को समझें, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो एक्चुअल चीज आपके सामने आ जाएगी, और जब कॉपी आपका चेक होगा तब भी वो जो ऐसे लिखेंगे वैसे ही वहां नंबर मिलेगा। तो ऐसी चीज तो है नहीं जो आपसे छुप जाएगी, या उसका रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा इस जीवन में, इसी साल दिख जाएगा। तो हमें अभी हमारे पास समय है। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, सही चल रहे तो बहुत बढ़िया, अगर कोई गलती हो रही है तो सुधारा जा सकता है, राइट। अब एलएसडब्ल्यू और होम साइंस की बात हो रही है, यहां पे दो ही ऑप्शनल की बात करेंगे। देखो दोनों जो है ना कन्वेंशनल ऑप्शनल नहीं है। एक तरफ अगर एलएसडब्ल्यू की बात करें तो स्टडी मटेरियल को अगर हम देखें इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो यहां पे है वो स्टडी मटेरियल यहां पे दिखता है। लेकिन यहीं पे अगर हम होम साइंस की बात करें, यहां मिसिंग है, यहां वो चीज नहीं है, मिसिंग है। यहां पे आपको क्लासेस में मिल जाएगी और नोट्स में मिल जाएगा, सब चीज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो चीज मिस कर रहा है होम साइंस में। होम साइंस को लेकर क्वेश्चंस के लेवल पे भी दिक्कत है, कंटेंट के लेवल पे भी दिक्कत है, ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है। लेकिन इसको संभाला जा सकता है, नो डाउट इसमें, ठीक है। और जिससे नहीं संभल रहा हो वो हमारे से कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आज से ही क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आज से ही क्लास स्टार्ट हो रही है। और इवन एलएसडब्ल्यू और होम साइंस की ही क्लास ले रहे हैं सिर्फ, क्योंकि दोनों के लिए है, बाकी दो क्लासेस अवेलेबल है तो वो हम नहीं ले रहे हैं, ये इसी दोनों की ले रहे हैं। क्लास भी, टेस्ट भी और नोट्स भी अवेलेबल है, खैर वो तो आप देख लेना। अब यहां पे हम बात करते हैं एलएसडब्ल्यू और होम साइंस के अंदर। इसमें इसको आपने जब लिया होगा तो आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा, खुराफात। बिना खुराफात के तो आपने लिया नहीं होगा। आखिर वो खुराफात क्या था? खुराफात यही होगा कि बड़ा आसान है, याद कर लेंगे, रट लेंगे, एग्जाम में लिख देंगे, आ जाएगा नंबर, यही चला होगा, ठीक है। नो डाउट ये खुराफात सही भी है, इसमें गलत नहीं है कि ये एक आसान ऑप्शनल है, बहुत शॉर्ट है, बहुत कम समय में तैयार हो जाता है, और सब ऑप्शनल के कंपेयर में मात्र 25% अगर आप एफर्ट डालते हैं तो ये ऑप्शनल आपका तैयार हो जाता है। इसका मतलब इससे 75% समय बचा के आप जीएस को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो 25% ही एफर्ट डाल के, और ऑप्शनल के कंपेयर में सोशियोलॉजी बहुत लेंदी, बहुत बड़ा ऑप्शनल है और बहुत पकाऊ ऑप्शनल है, उसका फर्स्ट पेपर रुला देता है, उसके कंपेयर में यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन यही चीज निगेटिव इंपैक्ट डाल देता है। निगेटिव कैसे डालता है? ये निगेटिव ऐसे डालता है कि जब आप 25% पहले ही सोचते हैं ना कि अरे बड़ा हल्का वाला है, कम समय में हो जाएगा, वो क्या करता है, ऑप्शनल को आपके नजर में बहुत हल्का कर देता है, उसकी इज्जत को कम कर देता है। जैसे इज्जत कम होती है ना, आप और कम ध्यान देने लगते हो, और लगता है अभी तो आपको पता है कि याद कर लेंगे कि हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उसके बाद और इग्नोर करने लगते हैं। और मैंने पहले ही बोला ना, ये सुपर ऑप्शनल है, ये रिस्की ऑप्शनल है, ये आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा तो बहुत डुबा भी सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों में से जिसने लिया है आप लोग ऊपर चले जाओ। कैसे जाओगे उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आप अपने अंदर से सारी चीजों को हटा दें। कम समय लगता है, नो डाउट, लेकिन इसके लिए आपको विशेष तैयारी की जरूरत है, सामान्य तैयारी से नहीं होगा। सोशियोलॉजी,
आप पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, थिंकर आएगा, लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। इसमें कोई थिंकर नहीं मिलेगा। एलएसडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो एलएसडब्ल्यू का जो पेपर 2 है, पेपर टू का जो सेक्शन बी है, पेपर 2 तो पेपर 2 तो है यहाँ पे ना, वहां तो अलग अलग पेपर है ना, उसका जो सेक्शन बी है यानी सोशल प्रॉब्लम वाला, सामाजिक समस्या वाला, वो बड़ा रिस्की है। और जगह तो संभल भी जाएगा क्योंकि आपको सेक्शन मिलेंगे, आप अलग अलग तरह के लॉ को पढ़ेंगे, तो वहां थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी ये सब है। लेकिन यहां पे दिक्कत है थोड़ा सा, यहां होम साइंस के साथ तो बड़ी समस्या है। होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन को अगर आप छोड़ दें तो शुरू से लेकर लास्ट तक अप्लाइड ही है, अप्लाइड ही है वो। समझ में आ रहा है? यहां पे तो आप कम से कम 1 नहीं 1.5 सिलेबस तक तो रुक जाते हैं ना, कहीं कुछ ना कुछ आपको मिलता है जिसके बेस पे आप लिखोगे। यहां है ही नहीं। फूड एंड न्यूट्रिशन में भी दिक्कत है, जो फूड एंड न्यूट्रिशन का सेक्शन है वहां भी दिक्कत है। होम साइंस के अंदर साइकोलॉजी भी इंक्लूड हो जाता है और सोशियोलॉजी भी इंक्लूड हो जाता है, साथ में कुछ साइंस टाइप के सेक्शन भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो देखने में बड़ा आसान जो लगता है, जब हम इसको पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तब ये मुश्किल हो जाता है। वैसे देखने में तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग की बात की गई है, क्लॉथ की बात की गई है, चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात की गई है, ओल्ड न्यूट्रिशन की बात की गई है, ऐसे करके कई सारी सेक्शन है। तो लगता है बड़ा अच्छा, होम ही साइंस तो बस हो जाएगा। और पता है क्या, बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना वो यही सोच के ले भी लेते हैं, अरे होम साइंस है ना, खाना पीना पकाने वाला, घर का चादर वादर बदलने वाला ही बात होगा, लिख देंगे। बट ऐसा नहीं है, ये दिमाग से निकाल के रखिए, ये प्रॉपर ऑप्शनल है और उतना ही इज्जत डिमांड करता है जितना आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी को देते हैं। तो उसी तरह से आपको इसको देना है। अब मैंने क्या बोला, यहां तक तो एलएसडब्ल्यू की बात पहले कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। एलएसडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो ये तो लगभग सोशल इवल्स प्रॉब्लम्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल इसमें आप थोड़ा बैलेंस रह सकते हैं, आपके भटकने के चांसेस कम है, यहां पे आप भटक सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको स्टडी मटेरियल कंटेंट मिल रहा है तो कोई खास इशू नहीं है। यहां पे हमने क्या बोला, यहां पे होम साइंस में भटकने के चांसेस बहुत अधिक हैं। तो सवाल है दोनों में हम ठीक कैसे रहें। तो हम पहले होम साइंस की बात करेंगे। होम साइंस में हम कैसे खुद को कंट्रोल करके रखें और कैसे हम बहुत ही बैलेंस वे में आंसर लिखें। आपको पता है स्टूडेंट सबसे ज्यादा खुश कब होता है? स्टूडेंट सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब उसको अप्लाइड सेक्शन वाला क्वेश्चन मिलता है, मतलब एक ऐसा ओपन क्वेश्चन जिस पे आप जो चाहे लिख सकते हैं। जैसे ही ये सवाल आता है ना, 99.9% स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और एग्जाम हॉल से बड़े खुश निकलते हैं, अरे बहुत ही शानदार पेपर गया है, हमने खूब जम के लिखा है, हमने ये भी लिखा, वो भी लिखा, वो भी लिखा, जो नहीं लिखना चाहिए वो भी लिख दिया, और खुश होकर निकल जाते हैं। ये संभावना यहां पे ज्यादा है होम साइंस में। होम साइंस में इसकी संभावना ज्यादा है कि आप सब्जेक्ट से भटक जाएं और भटक के कुछ भी लिख दें। तो आपको सबसे अधिक फोकस जो होम साइंस पे करना है वो है कि होम साइंस के अंदर जो सवाल पूछा गया है उस सवाल से बिल्कुल जुड़े रहें। समझ में आ रहा है? सवाल से बिल्कुल जुड़े रहें, बार बार सवाल को पढ़ो, उसके दायरे के आसपास ही आप रहें, भटकने की कोशिश ना करें। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चंस पूछा गया है, वो क्वेश्चन का दायरा ये है, तो आप बहुत होगा ना, तो बहुत होगा तो इसी के बीच में रहिए, आप ऐसे मत चले जाइएगा, नंबर कट जाएगा, नंबर कट जाएगा। और इसकी संभावना है, आप हो सकता है कि आप ऐसे चल रहे हो, यहां से बाहर निकल गए, फिर यहां पे आए, फिर यहां से बाहर निकल गए, समझ में आ रहा है, फिर ऐसे निकल गए, तो आप कहीं से भी भटक के कहीं जा सकते हैं, फिर खुद को खींच के लाइएगा, फिर भटक जाइएगा। इससे बचना है। तो ये आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा कि होम साइंस को हम सिर्फ पढ़ लेंगे, रट लेंगे और लिख देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी से बच जाइए, सुधर जाइए। मतलब इससे आपको पूरा कॉन्शियस रहना है कि इस तरह की कोई भी चीज आपके दिमाग में ना आए, नहीं तो वो ऑप्शनल पेपर को खराब कर सकता है। आपको एकदम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सटीक तरीके से लिखना है। इसके साथ यहां पे थोड़ी सी आपको छूट मिलती है रिलेट करने की। होम साइंस में छूट मिलती है रिलेट करने की। आप होम साइंस को जितना अधिक
अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि ये होम साइंस है। समझ रहे हो बच्चे, ये होम साइंस है। ये आपके घर परिवार में जो हो रही चीजें हैं उसकी बात कर रहा है। जितना प्रैक्टिकल रहोगे उतना ज्यादा ये स्कोर मिलेगा। तो प्रैक्टिकल होना, रिलेट करना अपने डे टू डे लाइफ से बहुत जरूरी है, पहली बात। इसके बाद एग्जाम्पल, कोई नया डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है? कोई भी नया डेवलपमेंट अगर हुआ है, किस तरह का डेवलपमेंट? डेवलपमेंट किसी खाने में कोई सुपर फूड नया तो नहीं आ गया, कोई एंटीबायोटिक तो नहीं आ गया, कोई बच्चे का टीका तो नहीं आ गया, कोई इंटीरियर डेकोरेशन को लेकर कुछ ही चीजें आसान तो नहीं होगी, कुछ घर में जो चीजें यूज हो रही है वो तो इजी नहीं हो गया, बुजुर्ग लोग का व्हील चेयर में कुछ तो नया कुछ नहीं आ गया। समझ में आ रहा है? कुछ भी ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा फैब्रिक तो नहीं आ गया जो कभी श्रिंक ही नहीं करता हो, वो गंदा ही नहीं होता हो, डस्ट प्रूफ हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। कुछ भी ऐसा नया हुआ है तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, उस सेक्शन से उन नए चीजों को कलेक्ट करके एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, जहां जरूरत होगा डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, जहां भी लगे वहां पे डाल देना, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। समझ में आ रहा है? और एक और कुछ कहना था, दिमाग में नहीं आ रहा अभी मेरे, कुछ था होम साइंस को लेकर ही था। होम साइंस के लिए एक क्लास आंसर राइटिंग, थोड़ा सा स्पेशल रखिएगा इसको। ठीक है, थोड़ा स्पेशल रखना। यहां पे आप ये समझना होम साइंस है, ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको लेकर आप ही को नहीं हमें भी लगता है कि चीजें ठीक जा रही है ना, ठीक जा रही। क्यों? कारण है इसका। मैं भी खुद आंसर लिखूंगा ना, या मैं खुद किसी का आंसर चेक करूंगा, तो आंसर लिखते समय भी और आंसर चेक करते समय भी एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो वो चीजें आपको सिखानी है एक्चुअली। तो आप जब आंसर राइटिंग करो ना, तो थोड़ा सा उसको रिलेटेबल बना के, एग्जाम्पल्स के साथ और डे टू डे के साथ प्रूफ करते हुए चलिए, ताकि सामने वाला उसको काट ना सके। और एक जो हमेशा हम आपको बोलते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। यहां पे दिक्कत कम है उसकी, यहां पे शुरू से ही दिक्कत है। ठीक है, यहां ऑब्जेक्टिविटी तो भरा पड़ा है, एलएसडब्ल्यू के अंदर भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकर थोड़ी स्ट्रेटजी अलग है। तो ऑब्जेक्टिविटी ये मायने रखता है। कहीं मतलब उस तरह के फैक्ट्स, उस तरह की कंटेंट, उस तरह का कुछ डाटा आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लो किसी के साथ मिस हैपनिंग हो रहा है, या फूड न्यूट्रिशन के रिलेटेड लेटेस्ट डाटा, तो वो चीजें होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? डेली डाइट के अंदर कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना कार्ब्स मिल रहा है, क्या खाना है, उस तरह का डाटा, ताकि सामने वाले का मुंह बंद हो जाए। समझ में आ रहा है? सामने वाले जो चेक करें ना, मुंह तो बंद ही होगा, हाथ जो चल रहा है गलत ना चल जाए, तो सामने वाले जो हैं वो मजबूर हो जाए आपको नंबर देने के लिए। तो ये होम साइंस में आपको ध्यान रखना है। तो होम साइंस का पूरा सम्मान कीजिए और पूरे सम्मान के साथ पढ़िए। पढ़ने के साथ ये हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आप में से अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलती करेंगे, आपको लगेगा कि आप कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहां बहुत पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ ये नहीं है, पढ़ाई के साथ एक अलग अप्रोच पे सोचकर इसको अपने आंसर में इंप्लीमेंट करने की ज्यादा जरूरत है। आप में अगर हम पढ़ाई की बात करें तो 40% हिस्सा आपके पढ़ाई का है, 60% हिस्सा आप इसको कैसे सोच के इंप्लीमेंट करते हैं उसका है। दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। इसको समझना पड़ेगा। इसी के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, और जो समझ जाता है वो कम पढ़ के निकल जाता है। ध्यान रखना इस बात का यहां पे। अब आइए एलएसडब्ल्यू वाले। एलएसडब्ल्यू वाले का क्या है? अरे कारखाना एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ठीक है, कंपनसेशन एक्ट है, ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं, याद कर लेंगे। सेक्शन सारा रट लेंगे, लिख देंगे, एकदम रट लेना, एकदम से सेक्शन रट लेना। सेक्शन जितना ज्यादा लिखोगे नंबर उतना आएगा। एक तो सेक्शन रट लीजिएगा साथ में, दोनों के लिए कोशिश कीजिएगा जितना हो सके, नहीं 2 या 3 हार्डली। फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। एलएसडब्ल्यू वाले तो जरूर बनाना, समझ में आ रहा है? बनाना इनको भी है, दोनों को जरूर बनाना है। मतलब एलएसडब्ल्यू को
LSW वाले ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं, इनको बनाने में थोड़ी तकलीफ होगी, इनको डाटा उस तरह का निकालने में थोड़ी दिक्कत है। आपके पास तो पूरा मौका है। जैसे फैक्ट्री एक्ट है, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फ्लो चार्ट, सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फ्लो चार्ट में पहले दिखा दो, तब नीचे एक्सप्लेन करो। कुछ छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर नहीं कटेगा आपका। छूट भी जाएगा ना तो एक नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है? तो फ्लो चार्ट में आप इसको दिखा दीजिए। और कुछ, हाँ, और यहां पे जो कुछ चीजें मैंने बताई है ना, कुछ चीजें, उसको आप इसके साथ अप्लाई करना। पेपर 2 का जो सेक्शन बी है ना, सोशल इश्यूज, उसमें भी आप भटकने की कोशिश आपकी होगी, तो वो भटकना नहीं, भटकाव से रोक के रखना। और वहां पे एग्जाम्पल थ्रू आउट LSW के अंदर जो करंट एग्जाम्पल है उसको अलग से किसी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको जहां जरूरत हो वहां इंप्लीमेंट कर दीजिए। इसके साथ आप कोशिश करिए कि जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म है वो बड़े प्रॉपर तरीके से लिखो। क्रिटिसिज्म के लिए दूसरे एक्ट से जो कंटेंट है ना वो निकाल के अच्छे से क्रिटिसिज्म कीजिए। क्रिटिसिज्म जिसमें नहीं भी पूछा गया उसमें भी करना है, ये तो पता होगा आपको, तो उसमें भी सटीक क्रिटिसिज्म होना चाहिए। आलोचना जो होनी चाहिए वो सटीक होनी चाहिए, इस बात का यहां पर ध्यान रखिएगा। और ये अहम है, ये यूं ही नहीं है, ये अहम है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना LSW को लेकर, और याद करो, याद करना पड़ेगा। यहां पे आपको याद करना पड़ेगा, सेक्शन से आप बच नहीं सकते, वो यहां पे बच जाते हैं। यहां पे आंसर जिसको अच्छे से लिखने आता है वो लिख देगा, लेकिन यहां पे आपको सेक्शन याद करना होगा। तो पूरा रट के A4 साइज में सेक्शन लिखो और रटो, डेली रट जाओ एकदम से सेक्शन को, और इतना काफी है, और तो कुछ है नहीं। और ओवरऑल निचोड़ क्या आया? आप सोचोगे इसको कंक्लूड कैसे करें इस टॉपिक को, तो कंक्लूड ये करना है कि इसमें पढ़ाई तो करनी है आपको, पढ़ाई के साथ साथ जो आप पढ़ रहे हो उसको आपस आसपास की चीजों से रिलेट करके इंप्लीमेंट करना है आंसर बुकलेट पर। यानी जो आप कर रहे हो ना वो वहां दिख जाना चाहिए, और एकदम प्रैक्टिकल फॉर्म में दिखना चाहिए। क्योंकि यहां पे इसमें भी कोई आपसे थिंकर नहीं पूछेगा कि थिंकर की बात करोगे, यहां तो एक्ट है, और ये चीज यहां भी होगी। तो थिंकर वाला तो झंझट ही नहीं है पेपर 1 का, तो वो तो कहानी खत्म हो गई। उसके बाद पेपर 2 भी कुछ उसी तरह का है, तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे है हेडेक कम। मैंने यहाँ इसको तो क्लियर कर दिया ना कि 40% पढ़ना है, 60% आपको अप्लाई करने को सोचते रहना है, कहाँ से किसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ 60% पढ़ना है और 40% अप्लाई करने का सोचना है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहाँ फैक्चुअल कंटेंट बहुत अधिक है। तो जो लिखोगे ना उसको अभी से सोचो कि कहां कहां क्या हम डाल सकते हैं, जिससे आपका आंसर कुछ खास हो जाए, और ये जरूरी है, राइट? चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।